कभी कभी जिंदगी की सबसे साधारण चीजें सबसे बड़ी क्रांति ला देती हैं। और दो पहिए, जी हां, सिर्फ दो पहिए एक पूरी जीवन शैली को, एक पूरे समाज को एक नई दिशा दे सकते हैं। ऐसी ही एक क्रांति है साइकिल। यह सिर्फ लोहे और रबर का एक ढांचा नहीं, बल्कि यह स्वतंत्रता का प्रतीक है, सेहत का वरदान है और पर्यावरण की सच्ची मित्र है। आज 3 जून को हम सब मिलकर मना रहे हैं विश्व साइकिल दिवस, यानी वर्ल्ड बाइसिकल डे। यह वो दिन है जब पूरी दुनिया एक साथ पैडल मारती है, इस साधारण सी मशीन के असाधारण योगदान को याद करने के लिए। यह दिन हमें याद दिलाता है कि कैसे एक छोटी सी सवारी हमारे जीवन में बड़े बड़े सकारात्मक बदलाव ला सकती है। मैं हूं करण रावत और आज इस खास मौके पर हम और आप मिलकर एक सफर पर निकलेंगे। हम जानेंगे कि आखिर यह दो पहियों की सवारी, यह साइकिल हमारी सेहत, हमारे पर्यावरण और हमारे समाज, इन तीनों के लिए कितनी महत्वपूर्ण है और कैसे यह एक बेहतर कल की नींव रख सकती है। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए पैडल मारते हैं इस ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक सफर पर। आइए समझते हैं साइकिल की इस अद्भुत दुनिया को। हर बड़े सफर की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है और हर बड़े आंदोलन की शुरुआत एक विचार से। तो सवाल यह उठता है कि विश्व साइकिल दिवस, ये जो हम आज मना रहे हैं, इसकी शुरुआत आखिर हुई कैसे? किसने सोचा कि इस साधारण सी सवारी के लिए एक अंतरराष्ट्रीय दिवस होना चाहिए? यह कहानी है दृढ़ संकल्प और दूरदर्शिता की। यह विचार आया अमेरिका के एक प्रोफेसर लेशेक सिबिल्स्की के मन में। प्रोफेसर सिबिल्स्की, जो स्वयं एक समाजशास्त्री और साइकिल के प्रति उत्साही थे, उन्होंने महसूस किया कि साइकिल सिर्फ एक परिवहन का साधन नहीं है, बल्कि यह उससे कहीं ज्यादा है। उन्होंने देखा कि साइकिल कैसे विभिन्न संस्कृतियों, विभिन्न आर्थिक पृष्ठभूमियों के लोगों को जोड़ती है। प्रोफेसर सिबिल्स्की ने एक मुहिम छेड़ी। उन्होंने विभिन्न देशों, विभिन्न संगठनों से संपर्क साधा। उन्होंने अथक प्रयास किया, अपनी बात रखी और दुनिया को यह समझाने की कोशिश की कि साइकिल को उसका उचित सम्मान मिलना चाहिए। उनका मानना था कि साइकिल टिकाऊ परिवहन, स्वास्थ्य और सामाजिक समानता का एक शक्तिशाली प्रतीक है। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस, जो विश्व शांति और सहयोग का सबसे बड़ा मंच है, उसने इस विचार को गंभीरता से लिया। गहन विचार विमर्श और विभिन्न सदस्य राष्ट्रों की सहमति के बाद एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। वो तारीख थी 12 अप्रैल 2018, जब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने 72वें नियमित सत्र में एक प्रस्ताव पारित किया। तो देवियों और सज्जनों, अब जब हम जान चुके हैं कि विश्व साइकिल दिवस कैसे अस्तित्व में आया, तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि आखिर इस साइकिल में ऐसा क्या खास है? क्यों पूरी दुनिया इसके गुणों का बखान कर रही है? क्या यह सिर्फ एक सस्ता और सुलभ यातायात का साधन है, या इसके फायदे इससे कहीं ज्यादा गहरे और व्यापक हैं? आइए इस पर विस्तार से दृष्टि डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पर्यावरण की, हमारी धरती मां की। आज जब हम जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग जैसी गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, साइकिल एक उम्मीद की किरण बनकर उभरती है। यह एक ऐसा वाहन है जो शून्य उत्सर्जन करता है। जी हां, शून्य। न कोई धुआं, न कोई हानिकारक गैस, न ध्वनि प्रदूषण। यह पूरी तरह से पर्यावरण के अनुकूल है, एकदम साफ सुथरी सवारी। अब आते हैं सेहत के पहलू पर, जो शायद हम सभी के लिए सबसे अधिक मायने रखता है। पहला सुख निरोगी काया, ये कहावत हम सब ने सुनी है, और साइकिल इस निरोगी काया को पाने का एक बेहतरीन, सरल और आनंददायक तरीका है। नियमित रूप से साइकिल चलाना एक संपूर्ण व्यायाम है। यह आपके हृदय को मजबूत बनाता है, रक्त संचार को बेहतर करता है और हृदय रोगों के खतरे को काफी हद तक कम कर देता है। और इन सब फायदों के साथ एक और महत्वपूर्ण बात है, किफायत। आज के इस महंगाई के दौर में, जहां पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, साइकिल एक बेहद किफायती विकल्प है। इसकी खरीद और रखरखाव का खर्च अन्य वाहनों की तुलना में नगण्य है। यह आम आदमी की जेब पर बोझ नहीं डालती, बल्कि उसे बचत करने का अवसर प्रदान करती है। देवियों और सज्जनों, साइकिल की लोकप्रियता किसी एक देश या क्षेत्र तक सीमित नहीं है। यह एक वैश्विक फिनोमेनो है, एक ऐसा आंदोलन है जो धीरे धीरे पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले रहा है।
कुछ देशों ने तो साइकिल को अपनी जीवन शैली का अभिन्न अंग बना लिया है और वे हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कुछ शहर ऐसे भी हैं जहां साइकिलें कारों से ज्यादा नजर आती हैं? आइए सबसे पहले रुख करते हैं यूरोप की ओर। नीदरलैंड एक ऐसा देश जिसे साइकिलों का देश भी कहा जाता है। यहां साइकिल चलाना सिर्फ एक शौक या व्यायाम नहीं, बल्कि यह उनकी संस्कृति का हिस्सा है। एम्स्टर्डम जैसे शहरों में आपको हर तरफ साइकिलें ही साइकिलें नजर आएंगी। वहां के प्रधानमंत्री से लेकर आम नागरिक तक सभी साइकिल का उपयोग करते हैं। इसी तरह डेनमार्क का कोपेनहेगन शहर भी साइकिलिंग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। वहां की सरकार ने साइकिलिंग को बढ़ावा देने के लिए अभूतपूर्व निवेश किया है। उनका लक्ष्य है कि शहर को कार्बन न्यूट्रल बनाया जाए और इसमें साइकिल की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन देशों ने यह साबित कर दिया है कि अगर सही नीतियां और बुनियादी ढांचा हो तो साइकिल शहरी परिवहन का एक प्रमुख साधन बन सकती है। लेकिन बात सिर्फ इन विकसित देशों तक ही सीमित नहीं है। अब भारत जैसे विकासशील देश भी साइकिलिंग के महत्व को समझ रहे हैं और इसे बढ़ावा देने के लिए कदम उठा रहे हैं। हमारे देश में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कई शहरों में साइकिल शेयरिंग योजनाओं की शुरुआत की गई है। इन योजनाओं के अंतर्गत आप कम किराए पर साइकिल लेकर शहर में घूम सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। देवियों और सज्जनों, साइकिल सिर्फ एक वाहन नहीं है, यह उम्मीद की किरण है और यह बदलाव का एक शक्तिशाली औजार है। कई लोगों के लिए यह महज लोहे का ढांचा नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी की जरूरत है, उनकी तरक्की का जरिया है। एक साधारण सी साइकिल कैसे किसी के जीवन में असाधारण परिवर्तन ला सकती है, आइए इसकी कुछ मिसालों पर गौर करते हैं। जरा उस बच्चे की कल्पना कीजिए जिसका स्कूल उसके घर से कई किलोमीटर दूर है। पैदल जाने में उसका कीमती समय और ऊर्जा दोनों नष्ट होते हैं, लेकिन एक साइकिल उसे समय पर स्कूल पहुंचाती है, उसकी पढ़ाई में मदद करती है और उसके सपनों को पंख देती है। साइकिल उसके लिए सिर्फ परिवहन का साधन नहीं, बल्कि शिक्षा तक पहुंचने का माध्यम बन जाती है। अब बात करते हैं महिलाओं की। कई समाजों में महिलाओं की गतिशीलता सीमित होती है, लेकिन एक साइकिल उन्हें आत्मनिर्भरता प्रदान करती है। वह अपने काम पर जा सकती है, बाजार जा सकती है, अपने बच्चों को स्कूल छोड़ सकती है और सामाजिक गतिविधियों में भाग ले सकती है। साइकिल उसे आजादी देती है, उसका आत्मविश्वास बढ़ाती है और उसे समाज की मुख्य धारा से जोड़ती है। इसका एक जीवंत उदाहरण हमें बिहार में देखने को मिला। जब वहां की सरकार ने स्कूली छात्राओं को मुफ्त साइकिलें वितरित करने की योजना शुरू की, तो उसके चमत्कारी परिणाम सामने आए। स्कूलों में लड़कियों की उपस्थिति दर में भारी बढ़ोतरी हुई। जिन लड़कियों ने पहले स्कूल छोड़ दिया था, वे भी वापस आने लगी। एक साइकिल ने शिक्षा के क्षेत्र में एक मूक क्रांति ला दी। देवियों और सज्जनों, हमने साइकिल के अनगिनत फायदों और उसकी परिवर्तनकारी शक्ति की बात की, लेकिन जैसा कि हर अच्छे काम की राह में कुछ बाधाएं आती हैं, साइकिलिंग को व्यापक रूप से अपनाने में भी कुछ चुनौतियां हैं, खासकर भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में। इन रुकावटों को समझना और उनका समाधान खोजना अत्यंत आवश्यक है, यदि हम वास्तव में साइकिल को जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं। सबसे बड़ी चुनौती है हमारी सड़कों की सुरक्षा। आज भी हमारे शहरों और कस्बों में साइकिल चालकों के लिए सुरक्षित माहौल नहीं है। तेज रफ्तार ट्रैफिक, यातायात नियमों का उल्लंघन और साइकिल लेन का अभाव, ये सभी कारक साइकिल चलाने को जोखिम भरा बना देते हैं। कई लोग साइकिल चलाना तो चाहते हैं, लेकिन सुरक्षा कारणों से हिचकिचाते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बाधा है साइकिल के लिए समर्पित बुनियादी ढांचे की कमी। अधिकांश भारतीय शहरों में साइकिल लेन या तो है ही नहीं, या फिर वे अतिक्रमण का शिकार हैं। साइकिल पार्किंग की उचित व्यवस्था का भी अभाव है। जब तक हम साइकिल चालकों के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित नहीं करेंगे, तब तक साइकिलिंग को बढ़ावा देना मुश्किल होगा। इसके अतिरिक्त मौसम की प्रतिकूलता, साइकिलों की गुणवत्ता और उपलब्धता और चोरी का डर जैसी समस्याएं भी साइकिलिंग को हतोत्साहित कर सकती है। इन सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है, जिसमें सरकार, नागरिक समाज और व्यक्तिगत स्तर पर प्रयास शामिल हों। तो देवियों और सज्जनों, हमने साइकिल के महत्व को समझा, उसकी चुनौतियों पर चर्चा की। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि इस दिशा में हम और आप एक व्यक्ति के तौर पर
क्या कर सकते हैं? क्या हमारी छोटी सी कोशिश भी कोई मायने रखती है? जी हां, बिल्कुल रखती है। बूंद बूंद से ही सागर बनता है और हर एक व्यक्ति का प्रयास मिलकर एक बड़ा बदलाव ला सकता है। सबसे पहला और सबसे सरल कदम है खुद साइकिल चलाना शुरू करें। यदि आपके पास साइकिल नहीं है तो एक खरीदने पर विचार करें। अगर है तो उसे धूल फांकने के लिए न छोड़ें। अपनी छोटी दूरी की यात्राओं के लिए, जैसे कि बाजार जाना, दोस्तों से मिलना या पास के दफ्तर जाना, साइकिल का उपयोग करें। यह न केवल आपकी सेहत सुधारेगा बल्कि आप दूसरों के लिए एक प्रेरणा भी बनेंगे। दूसरा कदम है अपने आसपास के लोगों को प्रेरित करें। अपने परिवार के सदस्यों, मित्रों और सहकर्मियों को साइकिल चलाने के फायदों के बारे में बताएं। उन्हें अपने साथ साइकिलिंग पर ले जाएं। बच्चों को छोटी उम्र से ही साइकिल चलाना सिखाएं और उन्हें इसके महत्व से अवगत कराएं। जब आप अपने अनुभव साझा करेंगे तो दूसरे भी प्रोत्साहित होंगे। चौथा कदम, बच्चों को साइकिल चलाना सिखाएं और उन्हें इसके महत्व के बारे में शिक्षित करें। बच्चे हमारे भविष्य हैं और अगर हम उनमें छोटी उम्र से ही साइकिलिंग की आदत डाल देंगे तो वे बड़े होकर एक स्वस्थ और पर्यावरण के प्रति जागरूक नागरिक बनेंगे। उन्हें बताएं कि साइकिल चलाना न केवल मजेदार है बल्कि यह उन्हें स्वतंत्र और जिम्मेदार भी बनाता है। तो देवियों और सज्जनों, हमारा यह सफर अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। हमने साइकिल के इतिहास से लेकर उसके भविष्य की संभावनाओं तक अनेक पहलुओं पर विचार किया। हमने देखा कि कैसे यह दो पहियों की साधारण सी मशीन हमारे जीवन में कितने असाधारण परिवर्तन लाने की क्षमता रखती है। यह सिर्फ एक वाहन नहीं बल्कि एक विचार है, एक आंदोलन है, एक जीवन शैली है। इस विश्व साइकिल दिवस पर मैं आपसे सिर्फ यह नहीं कहूंगा कि साइकिल चलाइए, मैं कहूंगा कि सोच बदलिए। साइकिल को सिर्फ एक परिवहन के साधन के रूप में न देखें बल्कि इसे स्वास्थ्य, पर्यावरण और सामाजिक समानता के प्रतीक के रूप में देखें। इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाइए और इसके फायदों को स्वयं अनुभव कीजिए। लोगों को जोड़िए, अपने परिवार, अपने मित्रों, अपने समुदाय को साइकिलिंग के इस आंदोलन से जोड़िए। मिलकर प्रयास कीजिए कि आपके शहर, आपके कस्बे साइकिल चालकों के लिए अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक बने। याद रखिए, सामूहिक प्रयास से ही बड़े बदलाव संभव होते हैं। यह एक ऐसा सफर है जिसे हमें मिलकर तय करना है। साइकिल सिर्फ दो पहिए नहीं, यह है आशा की सवारी। यह उस भविष्य की आशा है जहां हमारे शहर स्वच्छ हवा से भरे होंगे, जहां हमारे नागरिक स्वस्थ और खुशहाल होंगे और जहां विकास और पर्यावरण एक दूसरे के पूरक होंगे, विरोधी नहीं। यह उस समानता की आशा है जहां हर व्यक्ति, चाहे वह अमीर हो या गरीब, अपनी मंजिल तक आसानी से पहुंच सके। तो देवियों और सज्जनों, यह थी हमारी आज की यात्रा साइकिल की अद्भुत दुनिया में। उम्मीद है इस सफर में आपको कुछ नई बातें जानने को मिली होंगी, कुछ प्रेरणा मिली होगी और शायद साइकिल के प्रति आपका नजरिया भी थोड़ा बदला होगा। याद रखिए, साइकिल सिर्फ एक जरिया नहीं, यह अपने आप में एक मंजिल है। सेहत की मंजिल, खुशी की मंजिल और एक बेहतर कल की मंजिल। यह सफर यहीं समाप्त नहीं होता बल्कि यहां से एक नए सफर की शुरुआत हो सकती है, आपके अपने साइकिलिंग के सफर की। चाहे आप आज से शुरू करें या अपनी पुरानी साइकिल को फिर से बाहर निकालें, हर पैडल मायने रखता है। यह सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि हमारे समाज और हमारे ग्रह के लिए भी एक सकारात्मक कदम होगा। तो चलिए इस दो पहियों की क्रांति का हिस्सा बने। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो और आप भविष्य में भी ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो देखना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल का नाम यहां डालें, तो सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि यह संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। आपके प्रोत्साहन से हमें और बेहतर काम करने की प्रेरणा मिलती है। तब तक के लिए पैडल मारते रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।